हाँ भाई, संविधान क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वप्रथम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सर हेनरी मैन, ये कहाँ का था? इंग्लैंड का। कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूट से बना हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूट जो शब्द है ये लैटिन भाषा का जिसका अर्थ होता है सरकार की बनावट। इसका अर्थ क्या होता है? सरकार की बनावट का मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार चाहिए, और सरकार को चलाने के लिए कोई ना कोई कानून व्यवस्था चाहिए, और कानून व्यवस्था जो होती है वो संविधान कहलाती है। ठीक है जी, तो इसमें क्या गया? संविधान दो प्रकार के हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। लिखित भारत, यूएसए, कनाडा कई देशों का है। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। लिखित जो है वो भारत का है। संविधान की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। प्राचीन संविधान ब्रिटेन का है, विश्व में सबसे बड़ा और अलिखित संविधान भी किसका है? ब्रिटेन का है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो भारत का है, ये किसने कहा था? ये आइवर जेनिंग ने कहा था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, ये आइवर जेनिंग ने कहा था। सबसे छोटा लिखित संविधान है वो जापान का है, 1787 में लिखा गया। मात्र 7 अनुच्छेद, मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद है। एशिया का सबसे बड़ा लिखित एशिया का सबसे पहला लिखित यार है, सबसे पहले किस देश में लिखा गया? तो जापान में लिखा गया। कब लिखा गया? 1860 में लिखा गया। आगे हम बात करते हैं, मिटाते हैं इसको, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं संविधान की मांग, क्योंकि भारतीय अंग्रेजों का गुलाम था, और जैसे ही देश आजाद होने से पहले की बातें हैं, तो लोगों ने क्यों बोला कि अन्य देशों में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था है उस प्रकार की कानून व्यवस्था भारत में भी होनी चाहिए, और भारत में ये राजशाही जो शासन है इसको हमें नहीं मानते, इसको हम खत्म करेंगे और कानून व्यवस्था हम लागू करेंगे, और कानून व्यवस्था सिस्टमेटिक ढंग से लागू हो, ये भारतीयों ने चाहा। और इसके बाद में भारतीय ये चाहते थे कि हमें क्या बनाएंगे? अपना संविधान बनाएंगे, और अंग्रेजों ने बोला कि हम संविधान बना कर देंगे। सबसे पहले मांग कब उठी, क्या हुआ, ये हम बात करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 1 मिनट मिटाता हूं मैं और आगे हमें बात करते हैं। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी, नहीं होनी चाहिए ना। दिक्कत कैसे होगी सर? आप जो पढ़ा रहे हो तो फिर दिक्कत होने वाली कहाँ है? नहीं है ना? समझ गए? समझ गए? समझ गए? ओहो, संविधान की मांग, संविधान की मांग। सर्वप्रथम संविधान की मांग, सर्वप्रथम संविधान की सर्वप्रथम संविधान की जो मांग है वो 1895 में स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक में कौन उठाता है सर? बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक। संविधान की सर्वप्रथम मांग 1895 में स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक उठाते हैं। संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने उठाई? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई। नंबर 2, 1922 अपना गांधी जी, महात्मा गांधी, उन्नीस सौ 22 में सबसे पहले संविधान की मांग जो है वो किसके द्वारा उठाई गई? सबसे पहले संविधान की मांग 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक उठाते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं हम महात्मा गांधी, 1922 में संविधान की मांग उठाते हैं, लेकिन अंग्रेज क्या बोलते हैं कि भारतीय संविधान बनाने में सक्षम ही नहीं है, कि भारतीय संविधान बनाने में सक्षम ही नहीं है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है ब्रिगेडियर हेड। कौन बोलता है? ब्रिगेडियर हेड बोलता है कि भारतीय है वो संविधान बनाने में सक्षम ही नहीं है। इसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट,
इसके बारे में क्या बोलता है, ब्रिकेन हेड क्या बोलता है, ये देता हूं मैं पहले। ब्रिकेन हेड बोलता है भारतीय संविधान बनाने में सक्षम ही नहीं है। उन्नीस सौ 28 नेहरू रिपोर्ट, ये नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई, मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई। जवाहरलाल नेहरू को बापू मोतीलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या बोला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1928 वाली नेहरू रिपोर्ट को क्या बोला, संविधान का ब्लूप्रिंट, क्या बोला सर, संविधान का ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोला। 1929 आगे लिखो, 1929 लाहौर, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आगे बात करते हैं हम 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 लाहौर, कहाँ की बात है सर, लाहौर, पंजाब की कहाँ है, लाहौर अधिवेशन, किसकी बात चल रही है, लाहौर अधिवेशन की बात चल रही है। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पहला स्वतंत्रता दिवस आजादी से पूर्व, पूछा जा सकता है आजादी से पूर्व पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930, आजादी से पूर्व, आजादी से पूर्व तिरंगा पहनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तिरंगा पहनाएंगे, तिरंगा पहनाया गया। और ये जगह जो थी ये लाहौर रावी नदी के किनारे, लाहौर रावी नदी के किनारे। चलो यार, आजादी से पूर्व 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, आजादी से पूर्व तिरंगा फहराया गया। और ये रावी नदी के किनारे की बात है, कहाँ की बात है, रावी नदी के किनारे सर्वप्रथम झंडा फहराया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो वही आदमी JLN, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, यही आदमी, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1931 कराची अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन किसके नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके बाद क्या होता है, कराची अधिवेशन होता है, उसमें संविधान की मांग उठाई जाती है और ये किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा, और स्वराज पार्टी जो है
ये संस्थापक सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू थे। सी.आर. दास 1934 क्रांति अधिवेशन के बाद 1934 स्वराज पार्टी 1934 स्वराज पार्टी 1934 स्वराज पार्टी 1934 में स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे, संस्थापक कौन थे? सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को बापू है, ध्यान रखियो, जवाहरलाल नेहरू को बापू है।